मैंने शुरुआत की अलहमरा लाहौर आर्ट काउंसिल से। एक ड्रामा मैंने मेला किया, मेरे ख्याल से मेरा 5वां 6वां ड्रामा था, वो छोटे छोटे रोल करता था। उसमें मैंने सुहेल अहमद साहब को अपने कंधों पे उठाया है और 103 बहार की हालत में मैंने 15 मिनट धमाल डाली है। और इस किस्म के काफी रोल मैंने छोटे छोटे रोल किए हैं, जो कि अब बाहुबली ये वो फिल्में आ रही हैं इंडिया की, वो मैंने आज से 20 साल पहले रोल कर लिया हुआ है 90s में। यस। और वो रोल मेरा जो है इंडिया तक गया है। इंडिया में मैंने अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे तक मैं गया हूँ। और मुझे उस अकेडमी से अवार्ड मिले हैं जिस अकेडमी से अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, ऋषि कपूर, राज कपूर फैमिली को अवार्ड मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अवार्ड्स मिले? 4 अवार्ड है मेरे पास। जब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो एक हादसे में मेरा ये सारा कुछ छिन गया। जो कुछ कमाया हुआ था सारा कुछ बिक गया, घर भी बिक के ऊपर लग गया, सब कुछ। इसी रिक्शे पे आप अपनी फैमिली के साथ दाता साहब के सामने भी सोते रहे? हाँ जी, वो एक कहानी ये है कि हालात बंदे के ऊपर नीचे आ जाते हैं। और एक टाइम ये आया कि मैं अपनी फैमिली लेके घर पर नहीं था, तो मैं फिर दाता साहब सोता रहा हूँ फुटपाथ पे। एक गद्दा था मेरे पास, किसी दोस्त ने दिया हुआ था, मैंने ऊपर बांधा होता था। जब दिन चढ़ता था तो जारी बात है, बेटियां बच्चे हैं तो बंदा बहुत बुरा लगता है। तो मैं अजान नमाज होती थी, नमाज पढ़ के फौरी तौर पे उस ऊपर बांध के तो मैं किसी पार्क में निकल जाता था। और दाता साहब भी हम खाते थे। आता रहा है वक्त ये, और मुझे लगता है अल्लाह ताला को पता है कि ये बंदा मैनेज कर सकता है, ये तकलीफें झेल सकता है, इसलिए मेरे ऊपर ये आ रही हैं और मैं मैनेज कर रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके। हेलो पाकिस्तान, आजाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 90s के बहुत ही मशहूर फिल्म एक्टर जनाब मोहम्मद अली साहब से, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज में उन्होंने अपना नाम कमाया, बल्कि इसके अलावा इंडिया में जाके उस कॉलेज ऑफ आर्ट से उन्होंने अवार्ड जीते हैं, जहाँ से अमिताभ बच्चन और कपूर फैमिली को भी अवार्ड मिले। तो वो अपना सर जो है वो फख्र से बुलंद होता हुआ महसूस करते हैं। बॉडी बिल्डिंग के ये उस्ताद हैं, कोच हैं, मगर इनके साथ 2006 में एक ऐसा हादसा पेश आया कि उसके बाद ना ये अपना फिल्म एक्टिंग का जो कैरियर है उसे परस्यू कर सके और ना ही ये वो नाम जो उनका था उसको आगे लेकर चल सके। उसके बाद ये रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए और आज ये अपने घर का जो जरिया रोजगार है वो इनकी रिक्शे की कमाई है। और इसी दौरान इनको ऐसे हालात का भी सामना करना पड़ा कि ये अपनी फैमिली के साथ दादा दरबार के बाहर फुटपाथ पर सोते रहे। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जब इन्होंने उरूज का जमाना देखा तो वो कैसा था, कहां कहां तक इनके नाम का डंका बजता था, इनकी फिल्म एक्टिंग के कितने परस्तार थे, और अब जब हादसा हुआ तो वो सारे लोग किधर गए। आइए इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? आपकी दुआएं जनाब, आपकी दुआएं। मैंने जब आपकी स्टोरी सुनी कि आप 90s में इतने मशहूर फिल्म एक्टर थे कि इंडिया में जाके परफॉर्म किया, अवार्ड्स लिए, और फिर हादसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया, ये क्या हुआ सारा कुछ? पहले तो आप अपनी उरूज की कहानी हमें सुनाएं कि आपने कहाँ का परफॉर्म किया। देखिए जी, जो अल्लाह ताला का लिखा हुआ है ना, उसको कोई बंदा मिटा नहीं सकता। तो मैं शुक्र करने वालों में से हूँ और शुक्र अल्लाह का अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला जी साल में भी रखे। और मुझे लगता है अल्लाह ताला को पता है कि ये बंदा मैनेज कर सकता है, ये तकलीफें झेल सकता है, इसलिए मेरे ऊपर ये आ रही हैं और मैं मैनेज कर रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके। लेकिन अल्लाह ताला करम करेगा। अच्छा, आपने एक्टिंग जो कैरियर है अपना कहाँ से स्टार्ट किया? किस जमाने में आप फिल्मों में जो है वो बतौर एक्टर काम किया करते थे? देखें जी, मैंने शुरुआत की अलहमरा लाहौर आर्ट काउंसिल से। हसन मुराद साहब के हवाले मुझे किया गया, मेरे घर वालों ने किया है क्योंकि मुझे शौक था। तो हसन मुराद साहब के साथ फिर हसन मुराद साहब ने मुझे छोटे छोटे रोल करवाए हैं अलहमरा हाल में ड्रामों के दौरान। एक ड्रामा मैंने मेला किया, मेरे ख्याल से मेरा 5वां 6वां ड्रामा था, वो छोटे छोटे रोल करता था। उसमें मैंने सुहेल अहमद साहब को अपने कंधों पे उठाया है और 103 बहार की हालत में मैंने 15 मिनट धमाल डाली है। और इस किस्म के काफी रोल मैंने छोटे छोटे रोल किए हैं। यहाँ तक कि एक जंग अखबार के रोजनामा जंग अखबार के थे, रजा सुहेल साहब बड़े सीनियर सहाफी थे। उन्होंने अपने ड्रामे के लिए उनको चाहिए थे जंगली लड़के, मेरे बड़े बड़े बाल होते थे, तो वो लड़के ढूंढने के लिए आया। तो उन्होंने जब उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी है तो उन्होंने मुझे टार्जन कास्ट कर लिया। उनका एक प्ले था टार्जन, जो कि तमासील हाल में चलना था। और मेरी बदकिस्मती, ड्रामा तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि मैं एक बॉडी बिल्डर था और उसके लिए टार्जन के रोल में ना ये चीजें बड़ी जरूरी थी। तो मेरी बदकिस्मती कि उनको हार्ट अटैक हुआ तो वो ड्रामा बीच में रह गया। उम्र कितनी है आपकी? उम्र इस वक्त मेरी तकरीबन 60 के पास हूँ मैं। 60 साल में भी इतनी डैशिंग पर्सनैलिटी माशाल्लाह। और ऑटो चलाने वालों का ये हुलिया नहीं होता जो आपने अपनाया हुआ है। वो कहते हैं ना कि वो क्या उसे कहते हैं कि बुलबुल वो मर भी जाए तो वो उसकी लाली नहीं जाती है। नहीं, असल में एक्चुअली बात यह है कि मैं क्वालिफाइड कोच हूँ, मैं एक बॉडी बिल्डर, खुद भी बॉडी बिल्डर रह चुका हूँ और आने वाली नस्ल को भी मैं मनशियात से बचाना चाह रहा हूँ। मेरी एक दिल की ख्वाहिश है कि मेरा अपना जिम होना चाहिए,
अच्छा। ताकि मैं आने वाली नस्ल को मनशियात से पाक कर दूं, लोगों का रुझान, बच्चों का रुझान इस तरफ लाऊं जो कि शीशा पी रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरे पास मेरे इतने वसाइल नहीं है, क्योंकि किराए का घर है, इतने वसाइल नहीं है कि मैं जिम बना सकूं। लेकिन मेरी ख्वाहिश है। अमिताभ बच्चन और कपूर फैमिली के साथ भी आपने काम किया इंडिया में, ये क्या कहानी है? अच्छा, इसका मतलब आपने इंटरव्यू देखा है वो। मुझे खैर फायदा तो नहीं उसका हुआ। हाँ, जब मैं इंडिया गया हूँ उस्मान पीरज़ादा के साथ, क्योंकि रफी थिएटर के साथ मैंने 19 साल काम किया है और एक ही मैंने रोल लिया है दुल्ले भट्टी का, जो कि हीरो रोल था। वो हीरो रोल मैंने 18 साल किया है, क्योंकि दुल्ला भट्टी की डिमांड थी कि दुल्ला भट्टी के बड़े बड़े बाल होने चाहिए और दुल्ला भट्टी बॉडी बिल्डर होना चाहिए, और वो मैं उस वक्त में था। जो कि अब बाहुबली, ये वो फिल्में आ रही हैं इंडिया की, वो मैंने आज से 20 साल पहले रोल कर लिया हुआ है 90s में। यस। और वो रोल मेरा जो है इंडिया तक गया है। इंडिया में मैंने अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे तक मैं गया हूँ। और मुझे उस अकेडमी से अवार्ड मिले हैं जिस अकेडमी से अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, ऋषि कपूर, राज कपूर फैमिली को अवार्ड मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अवार्ड्स मिले? 4 अवार्ड है मेरे पास। ये कब की बात है जब अवार्ड्स ले रहे थे, इंडिया आ जा रहे थे? ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2020 की बात है मेरे ख्याल से। 2020-21 में मैं। अच्छा, वहाँ इंडिया में जाके आपने किन किन मशहूर शख्सियात के साथ काम किया, फिल्मों में, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज में? दिति नावल वहाँ की इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्टर है, आर्टिस्ट है दिति नावल। उनके साथ वो आई हैं, उन्होंने बड़ा हमारे ड्रामे को सराहा है। और इंडिया के कुछ आर्टिस्ट हैं, लेकिन आज तो 20-25 साल गुजर गए हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि उनके साथ मैंने काम किया। मेरे पास पिक्चरें मौजूद हैं। पिक्चर्स मौजूद हैं। यस। अभी मुझसे एक गलती हुई है कि मैंने आपको अभी कहा है कि 2021-22 की, नहीं 2021-22 नहीं, ये 2005 में, 2004 में, 2003 में और 2000 में ये मैं इंडिया गया हूँ। अच्छा, ये तब अवार्ड्स मिले आप? तब मिले हैं मुझे, आज से तकरीबन 20 साल पहले। इतना शानदार कैरियर चल रहा था आपका, इंडिया में परफॉर्म कर रहे थे, पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि आप रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गए? लास्ट टाइम जब मैं इंडिया से आया हूँ लास्ट टाइम, तो वो ये हुआ है कि मुझे उस्मान पीरज़ादा ने मुझे मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा मोहम्मद अली साहब आपको मुबारक हो। मैंने कहा जी वो किस बात की भाईजान? उन्होंने कहा मेरे भाई सलमान पीरज़ादा ने तुम्हें अपनी इंग्लिश फिल्म में कास्ट कर लिया एज ए विलन, क्योंकि मुझे विलन बनने का शौक था। तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ। जब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो एक हादसे में मेरा ये सारा कुछ छीन गया, जो कुछ कमाया हुआ था सारा कुछ बिक गया, घर भी बिक के ऊपर लग गया, सब कुछ। और ये मुझे जो रिक्शा 2015 में, फिर रैम्बो के साथ मेरे काफी अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि उनके साथ ड्रामों में काम करता रहा हूँ। जब रैम्बो को पता चला कि मोहम्मद अली के साथ हादसा हुआ, तो फिर रैम्बो ने मुझे अपने एक शो में, एक्सप्रेस मालामाल एक शो चल रहा था एक्सप्रेस न्यूज पे, उस प्रोग्राम में मुझे बुलवा के मुझे ये रिक्शा दिया गया। और तब से मैं तकरीबन 10 साल हो गए रिक्शा चला रहा हूँ। इसी रिक्शे पे आप अपनी फैमिली के साथ दाता साहब के सामने भी सोते रहे? हाँ जी, वो एक कहानी ये है कि हालात बंदे के ऊपर नीचे आ जाते हैं। और एक टाइम ये आया कि मैं अपनी फैमिली लेके घर भर नहीं था, तो मैं फिर दाता साहब सोता रहा हूँ फुटपाथ पे। एक गद्दा था मेरे पास, किसी दोस्त ने दिया था, मैंने ऊपर बांधा होता था। जब दिन चढ़ता था तो जारी बात है बेटियां बच्चे हैं तो बंदा बहुत बुरा लगता है, तो मैं अजान नमाज होती थी, नमाज पढ़ के फौरी तौर पे ऊपर बांध के तो मैं किसी पार्क में निकल जाता था। और दाता साहब ही हम कहते थे आता रहा है वक्त, ये कोई बात नहीं। वो लोग कहाँ गए जो आपको इतने सराहने वाले थे? जब हादसा हुआ तो वो लोग आपकी मदद को नहीं आए? लेकिन जी ये बुरा वक्त एक ऐसा वक्त है कि जिसमें अगर कोई मदद करता है ना, तो मदद वो ही बंदा कर सकता है जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी हो और जिस पे अल्लाह ताला का खास करम हो। अब तो ये जो दौर चल रहा है, ये तो दौर ऐसा है कि नफसा नफसी का दौर है। यहाँ तक कि मैं तो नीचे नहीं उतर रहा, रिक्शे वाले जो होते हैं मुझसे सवारी छीन के ले जाते हैं, यानी कि मैंने अंदर बैठ के सवारी से बात करनी होती है और रिक्शे वाला आएगा पैदल, जी कितने जाना जी, इधर उतरो बाजी। मैं चुप कर जाता हूँ कि अल्लाह की रजा है, क्योंकि जो रिज़्क मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिलना ही मिलना, चाहे जैसे मर्जी मिले वो मुझे मिलेगा। और मेरी कोशिश होती है जो मुझे मिलना है वो मुझे हलाल तरीके से मिले, हराम तरीके से ना मिले। हादसे में ऐसा क्या हुआ कि आप सिर्फ रिक्शा ही चलाने पे मजबूर हो गए? कोई और काम भी तो कर सकते थे। बेशक कर सकता था, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मेरे पास मैं तो रेडी भी नहीं लगा सकता था। ये तो रैम्बो की मेहरबानी है, इतना बड़ा सुपरस्टार है, उसने टाइम निकाल के मुझे बुलवाया अपने प्रोग्राम में और मुझे रिक्शा दिया और मैंने भी शुक्र अल्लाह का अदा किया। फिर मैं रिक्शा चलाने पे मजबूर इसलिए हुआ हूँ कि मेरी टांग नहीं काम करती। ये देखिए आप, ये रोशनी आगे करें मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने ब्रेक लगाई हुई है, ये हाथ से दबा के ब्रेक लगाता हूँ मैं, टांग मेरी साथियों के सारे चलते। यस, बसाखियों के सारे चलता हूँ। शुक्र है अल्लाह का, मैं अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूँ कि पैसे का तो दौर है, अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपना इंसाफ बिल्कुल बरकरार रखा है। वो कैसे कि
कभी कभार ये होता है कि अमीर लोग जो है ना बड़ा दिखाते हैं, चल चल तू ये वो। ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि फट्टा एक है जिसपे हम सब ने नहा के जाना है। यानी कि गली का कोई गलीज से गलीज, गरीब से गरीब बंदा भी मरे तो कहेंगे जा यार मच्चे जो फटा ले उन्हें नवाइए, और अमीर से अमीर भी मरे तो उसी फटे रहे। ये अल्लाह का शुक्र है कि फट्टा एक है। ये अल्लाह का शुक्र है कि कब्रिस्तान एक है। अगर अमीरों के कब्रिस्तान अलहदा होते तो ये तो गरीबों को वहां पे दफनानी ना देते, कहते नहीं भाई नहीं ये कब्रिस्तान ते मीरा ने गरीबों के पास लेके जाओ। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कब्रिस्तान एक रखा है। पाकिस्तान में आपने सुहेल साहब का जिक्र किया, आपने उनको कंधे पे उठाया, किन किन मशहूर अदाकारों फनकारों के साथ आपने पाकिस्तान में काम किया? हाँ जी, रंगीला साहब के साथ किया है, अलबेला साहब के साथ किया है, इस्माइल तारा साहब के साथ किया है, जुल्करनैन हैदर साहब के साथ किया है, आबद कश्मीरी साहब के साथ काम किया है, अशरफ राई साहब के साथ काम किया है, नसीम विकी के साथ काम किया है, नासिर चनियोटी के साथ काम किया है। काफी रिकॉर्ड पे मौजूद है वो चीजें? हाँ जी, मेरे पास पिक्चरें मौजूद हैं सर, मैं आपको पिक्चरें भी दिखाता हूँ। आप माशाल्लाह अवार्ड्स दे के आ रहे थे, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आपकी तस्वीरें मैंने पुरानी देखी हैं, शानदार बॉडी आपने बनाई हुई है। तो जब ये सानिया हुआ, गवर्नमेंट ने, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल ने, इन अदाकारों फनकारों ने कुछ सपोर्ट नहीं की? देखें जी, मेरे पास इतनी शक्कत नहीं थी, इतना मेरे पास वो पावर नहीं थी, क्योंकि मैं तो घर में गिर गया हुआ था। जिस बंदे का अंदर से गुर्दा निकल जाए, पित्ता निकल जाए, आधा जिगर कट जाए, रीढ़ की हड्डी का मोरा टूट जाए, टांगों के पट्टे कट जाए, नसों के पट्टे कट जाए, जिस बंदे ने लेट के गंदगी करनी है, लेट के खाना, वो किससे राब्ता करे, क्या करे? जिसका घर बार बिक जाए, सब कुछ बिक जाए जो कमाया हुआ था मैंने, तो वो क्या करे? अब किराए के घर पे रहते हैं? अब भी किराए के घर पे रह रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप माशाल्लाह अभी भी हौसले आपके जवान दिखते हैं, चेहरे के नैनो नक्श जो हैं वो वैसे ही जैसे कोई शानदार एक्टर जो है ना वो कोई विलन या हीरो का किरदार अदा करने जा रहा है। अब ये देखें कि सुबह का मैं धक्के खा रहा हूँ, सिर्फ 1-2 सवारियां उतारी है मैंने। मेरा एक टारगेट होता है कि मैंने इतने पैसे कमा के घर जाना है, तो मेरे अभी तो वो टारगेट पूरा ही नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिम्मत के साथ खड़ा हूँ, मुझे पता है मेरे अल्लाह ने भेजना ही भेजना है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 6 बच्चे हैं, 3 बेटे 3 बेटियां। बेटियां बड़ी हैं, बेटे छोटे हैं। कहाँ रहते हैं? मैं कोट अब्दुल मालिक मेरी इस वक्त मौजूदा, हालांकि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, लाहौर का रहशी हूँ, लेकिन हालात की हवाएं मुझे कोट अब्दुल मालिक शेखुपुरा रोड पे ले आई हुई है। देखिए आप माशाल्लाह, एक तो आपकी ड्रेसिंग बड़ी दबंग है, एक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसी है कि देख के खुशी होती है। निकलूं अब ये देखें, मेरी कोई ख्वाहिश ये थी कि मैं अपनी आने वाली जनरेशन को नशों से पाक करूं। जितने भी बच्चे जो जवान हो रहे हैं, जो आजकल शीशा पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मैं इनको इन चीजों से बचाऊं, अपने मुल्क को, पाकिस्तान को मनशियात से पाक करूं। क्योंकि अगर मेरे जैसा बूढ़ा बंदा, मेरी 60 साल के पास उम्र है, ये मेरी बॉडी देखें जरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरी बॉडी, ये मैंने अपने आप को फिट किया हुआ है। और मैं चाहता हूँ नहीं लग रही पाकिस्तान का नो, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हर बच्चा अपने तौर पे फौजी बन जाए, ताकि जब हमारी जरूरत बॉर्डरों में पड़े तो हम अपने आप को बम बांध के पेश हो जाए, जैसे 1965 में हुआ था। मैं असल में ये चाहता हूँ कि मेरी ऐसी हेल्प हो, मुझे कोई ऐसा सहारा मिले कि मैं अपनी जिम बनाऊं, और जिम बना के जो मेरे इलाके के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो मनशियात के पीछे चले हुए हैं, मैं उनको ट्रेन करूं और अपने मुल्क पाकिस्तान को मनशियात से पाक करूं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। मेरे ख्याल में जितना जज्बा हुब्बुल वतनी आपके अंदर है, एक नारा होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आपने देखा मोहम्मद अली साहब की कहानी को सुना, किस तरह उन्होंने सारी जिंदगी जद्दोजहद के साथ गुजारी, कहाँ एक फिल्म एक्टिंग का कैरियर, वो भी इंडिया में जाके अवार्ड हासिल करना उन इदारों से जहाँ से अमिताभ बच्चन और कपूर फैमिली के लोग अवार्ड हासिल करना अपने लिए एजाज समझते थे। और अब ये हाल है, ये रिक्शा चलाने पे मजबूर है, ये अपने इतने बड़े अज़ाइम के बावजूद कुछ करने के काबिल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आजाद डिजिटल। खुदा हाफिज।